अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्टिविटी 11, 12, 13, 14 एंड 15 ऑफ साइंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर स्केल्स। इसमें हमने बताना है फ़ारेनहाइट्स और सेल्सियस के बारे में। ये एमसीक्यूज़ हमें दिए हुए हैं। इसमें हमने टेम्परेचर बताना है कि कौन सा टेम्परेचर होगा इसका। ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ टिपिकल समर डे इज़ 30 डिग्री। आमतौर पर कितना टेम्परेचर होता है हम डिग्री सेल्सियस में बताएंगे। ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ स्नोई डे शुड बी बिलो 32 Fahrenheit, that is 0 degree centigrade. The water in a hot bubble bath be around, एक बबल बाथ में गर्म पानी कितना होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. The soup served in our restaurant should be around 100 degree Fahrenheit. The temperature of boiling water is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, ये फ़ारेनहाइट है, वरना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. If your body temperature is at dash, you are having a fever. 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इतना है तो आपको फीवर है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फीवर नहीं होगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फीवर नहीं होगा. ओके, the water turns to ice when the temperature is lower than 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये दोनों बराबर होते हैं, so both are correct. On a nice fall day, the temperature is around 15 degree centigrade. Let's come to activity 12. Reading thermometers in Fahrenheit and Celsius. अब आपने थर्मोमीटर की रीडिंग नोट करनी है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में. ओके, और यहाँ पे जहाँ तक ये रेड लाइन जा रही है आपने उस नंबर को नोट करना है और यहाँ पर लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी. ओके, let's come to activity 13. Sound, search and find. यहाँ पे हमने साउंड के बारे में स्टडी करना है, उसकी वेवलेंथ्स के बारे में और फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में. जितनी हाई पिच वॉल्यूम होगा उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही शॉर्टर उसकी वेवलेंथ्स होंगी. ओके, और जितनी लो पिच साउंड होगी उतनी ही लो फ्रीक्वेंसी होगी और लॉन्गर वेवलेंथ होंगी. जिस तरह इसकी वेवलेंथ है लॉन्गर. ओके, अब यहाँ पे आपने कॉलम्स मैच करने हैं कि कौन सी वेवलेंथ किसके लिए सूटेबल है. द फर्स्ट वेवलेंथ इज ऑफ अ फायर ड्रिल अलार्म. सेकंड है द नेशनल एंथम प्लेड एट अ हाई वॉल्यूम. थर्ड है द नेशनल एंथम प्लेड एट अ लो वॉल्यूम. और फोर्थ है अ बैस गिटार. अब यहाँ पे हमने इन साउंड्स पर गौर करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. ओके, इन 3 वर्ड्स को हमने यूज़ करना है. इसमें से एक वर्ड ऐसा है जो कि रिपीट भी हो रहा है. ओके, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो हमने यहाँ पे बताना है साउंड 2, 3 एंड 4 हैव द सेम एम्पलीट्यूड. साउंड 2, 3 एंड 4 इन तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है. Sound 3 has the longest wavelength. Sound 4 has the highest frequency. ये आप देख रहे हैं ना, इसमें वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है. Sound 1 has the same frequency as sound 2 but a lower amplitude.
Note it down now. Now you have to fill in the blanks. Okay, this is activity 14. It is all about heat, temperature. Okay, note it down now. Now come to the next page. ये जितने भी fill in the blanks हैं ये सब हमने इन वर्ड्स को देखते हुए फिल की हैं. Have you noted down? Let's move on to the next activity. Okay, this is our last activity of science. Earth in space. ये MCQs है, इसको हमने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है. ओके, आप सर्कल करें या इसको टिक करें, दैट्स अप टू यू. The first one is the sun, which is a star or an star, is Earth's source of heat and light. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? Star. Sun is a star. Second is, how long does it take the Earth to rotate completely one time? एक टाइम में अर्थ कितना रोटेट करती है? 24 hours. What does the Earth's rotation every 24 hours result in? 24 घंटे में हमारी अर्थ जितना रोटेट करती है उसका क्या नतीजा निकलता है? उससे दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट. A dash or an dash is an imaginary straight line running through the center of the earth from the north pole to the south pole around which the earth rotates. The correct answer is axis. While the earth dash, half of the earth is lit by the sun while the other half is in darkness. Rotates while the earth rotates. The earth rotates at the same speed every day. For each of the 24 hours it takes to rotate once completely. True or false? This is true. Earth takes 24 hours to rotate. The earth travels through space in a circular path around the sun. This is called a dash and result is 1 earth year. Revolution. The earth's revolution have to do with its season. True. As the earth rotates on its axis and circles the sun, the part of the earth that dash receive more heat and light. Tilt closer to the sun.
The seasons are determined by how the earth dash on its axis and where it is during its revolution around the sun. Is tilted. ओके यहाँ पे हमारा साइंस का सिलेबस समर पैक का हॉलीडे पैक का ख़त्म होता है।